वट सावित्री व्रत। यहाँ उत्तर भारत में सुहागिनी स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए लिया जाने वाला व्रत है। इस व्रत की कथा सावित्री और सत्यवान से संबंधित है। वो कथा आप सभी लोगों ने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर मैं सावित्री के जीवन चरित्र से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए इसके बारे में बताना चाहूँगी। पहला जो सावित्री का सबसे बड़ा गुण था, वो तेजस्विनी थी, सुंदर थी और बुद्धिमान थी। दूसरा उनका जो गुण था वो दृढ़ निश्चयी थी। इसीलिए पता चलने पर भी कि सत्यवान की अल्पायु है, उन्होंने अपने पिता से कहा कि नहीं, मैं आर्यपुत्री हूँ, एक ही बार मैं वर का चुनाव करती हूँ, तो अब मैं दूसरा वर नहीं चुनूँगी। तो इस तरह से वो दृढ़ निश्चयी थी। और तीसरा उनके अंदर जो गुण था वो स्वाभिमान रहित थी। इसीलिए उन्होंने तपोवन में रह रहे अपने पिता के साथ, सत्यवान रह रहे थे तपोवन में, तो जबकि वो राजकुमारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हीं के साथ विवाह करने का निश्चय किया। वो धैर्यशीलता की मूर्ति थी। पति की मृत्यु हो जाने पर भी वो घबराई नहीं और ज्ञान चक्षु उनके इतने खुले हुए थे कि उन्हें साक्षात यमराज दिखाई दिए। और उन्होंने जब उनके प्राण लेकर के जाने लगे तो सावित्री ने उनके पीछे पीछे जाने का निश्चय किया और बातों ही बातों में 3 वरदान उनसे मांग लिए। पहला वरदान, अपने सास ससुर के जो आँखें अंधे हो चुके थे वो ठीक होने का वरदान, उनके राज्य को वापस मिलने का वरदान। दूसरा, अपने पिता के लिए 100 पुत्र प्राप्त करने का वरदान लिया। और तीसरा, अपनी बुद्धिमता से उन्होंने अपने लिए सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का वरदान यमराज से ले लिया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक हमारे उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए, हम लगातार प्रयत्न करते रहें तो हम ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद।